इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है इंग्लिश में अल्फ्रेड वेबर्स थ्योरी। आपको जानकारी होनी चाहिए अल्फ्रेड वेबर के बारे में। इन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन इस थ्योरी को 1909 जर्मन भाषा में लाया। 1909 में इस थ्योरी को जर्मन भाषा में लाया, जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने लाया। 20 साल बाद इसे इंग्लिश में लाया गया। आफ्टर 20 ईयर इसको बाद में इंग्लिश में लाया गया। उसके बाद इसमें क्या क्या बताया गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था किसके बारे में, इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण बोला। इन्वेस्टिगेशन का शुद्ध हिंदी होता है अन्वेषण। अन्वेषण इन्होंने किया था किसके बारे में, अन्वेषण इन्होंने किया था इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में। इन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कॉस्ट होती है। डिफरेंट प्लेस इनटू डिफरेंट कॉस्ट। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कॉस्ट होती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लागत होती है। डिफरेंट प्लेस डिफरेंट कॉस्ट। अलग स्थान पर अलग अलग लागत किसी भी वस्तु की हो सकती है। ऐसा क्यों होगा, इन्होंने बताया है कि जिसमें वेजेज ऑफ लेबर श्रमिकों की मजदूरी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात की लागत, सब अलग अलग जगह पर डिफरेंट होती है। भाई जो रेट में लेबर आपको एक स्थान पे मिलेगा उस रेट पे हो सकता है दूसरे स्थान पे ना मिले। अगर आप किसी अन्य स्थान पे सामान को ले जाने पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट खर्चा करते हैं, अलग स्थान पर अलग अमाउंट आपको खर्चा करना पड़ जाएगा। आपको ध्यान देना है इसकी कॉस्ट अलग अलग हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कॉस्ट में परिवर्तन नहीं होता है। चाहे जहां आप उसको यूज करेंगे वो परिवर्तन नहीं होगा, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल में जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। क्या भाई, अगर आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई या कोई अन्य बैंक
8% मुंबई में देती हो, 8% पर आप पूंजी ले लीजिए, लोन ले लीजिए, 8% आपके घर पर भी दे सकती है, यहाँ भी देगी, तो इक्वल रहेगा ना। उसके बाद डिप्रिसिएशन मतलब ह्रास, डिप्रिसिएशन वही चाहे आप जहाँ रहिए रेट वही लगेगा, इससे प्रभाव आपका नहीं बढ़ेगा। ये क्या होगा? इक्वल होगा, समान होगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको प्राइमरी फैक्टर बताएंगे। प्राइमरी फैक्टर में बढ़िया से समझाते हैं। आपको एक चार्ट मैंने बना दिया है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो डिटरमिनाइंग करते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन बताते हैं, औद्योगिक स्थानीयकरण को निर्धारित कौन करता है। पहला है प्राइमरी मतलब प्राथमिक, जिसे रीजनल भी कहते हैं, स्थानीय फैक्टर जो होते हैं। कहता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मैंने पहले बताया, दूसरा है इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, लेबर कॉस्ट। कोई भी बिजनेस होगा उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बड़ा मायने रखती है। जैसे यातायात पर किए जाने वाला भार व्यय, वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड, कहता है कि रॉ मटेरियल जो कारखाना पर ले जाए जाते हैं समान भार अथवा समान वजन के नहीं होते। देखो भैया, अगर जो सामान लाया जाएगा, रॉ मटेरियल लाया जाएगा, अलग अलग वेट का होगा, डिफरेंट वेट का होगा। मैंने पहले बताया आपको, दूरी भी डिफरेंस होती है, इससे भी कॉस्ट पे प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। नीचे यहाँ लिखा है साधारण, सिंपल। साधारण का मतलब क्या होता है? जो आसानी से मिल जाते हैं सामान, जैसे जल हो गया आसानी से मिल जाएगा, मिट्टी हो गई आसानी से मिल जाएगा, पत्थर होगा हम लोगों के यहाँ आसानी से नहीं मिलेगा ना। तो आसानी से जो चीज़ें मिल जाती हैं उसको सिंपल में रखता है। अगला होता है लोकलाइज्ड मटेरियल। लोकलाइज्ड मटेरियल वह होता है जैसे कोयला हो गया ना, रेशम हो गया, कपास हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ शुद्ध होता है, कुछ ग्रॉस होता है। ये बदलाव की ओर इशारा करते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कॉस्ट आएगी ना। अगला आता है सेकेंडरी में, सहायक में। केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। केंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है? जो किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में ताकत होती है उसे सेंट्रलाइजेशन, एग्लोमेरेटेशन, ठीक है, फैक्टर के नाम से जाना जाता है, केंद्रीयकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें श्रम, जहाँ एक ही कंपनी, एक ही व्यक्ति के हाथ में श्रमिक पूरे हो, एक ही यूनिट के, एक ही जो संघ नहीं होता, संघ एसोसिएशन जो होता है, श्रमिक लेबर यूनियन जो होता है, उस पर भी डिपेंड करता है लेबर के बारे में। वेट के बारे में अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट ले जाया जाता है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इन सारे पहलुओं से क्या होता है, कॉस्ट अलग अलग आती है। समझ में आया? इन सभी पहलुओं से कॉस्ट अलग अलग आती है, ठीक है। केंद्रीयकरण को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब एक व्यक्ति के हाथ में हो ना। विकेंद्रीकरण, डिग्लोमेरेटेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब अलग अलग जगह पे सामान इकट्ठा, जब एक जगह से कोई सामान खरीदेंगे आप तो उसकी कॉस्ट अलग आएगी, अगर आप अलग अलग जगह से खरीदेंगे तो कॉस्ट अलग आएगी। इकट्ठा कहीं सामान खरीदने जाइए तो एक साथ लेकर आ सकते हैं, सस्ता भी पड़ सकता है,
और अलग अलग जगह से खरीदेंगे तो हो सकता है महंगा भी कभी कभी पड़ जाता है, सस्ता भी पड़ जाता है। तो इसको आप ऐसे बना करके लिख लीजिएगा। सर एग्जाम में से बना सकते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं मटेरियल इंडेक्स, इसमें बताया गया है मटेरियल इंडेक्स क्या होता है। आपको लिखना है मटेरियल इंडेक्स। पदार्थ सूचकांक लिखना पड़ेगा। वेटेड ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, यूज्ड इंटू 100 डिवाइड बाई निर्मित माल का भार, वेट ऑफ फिनिश मटेरियल। ये अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख लीजिए। इन्होंने ये इंडेक्स दिया है, इन्होंने कहा है जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा कच्चे माल की प्राप्ति, मटेरियल की रिसीविंग जल्दी होगी, उतना ज़्यादा मटेरियल की रिसीविंग होगी। जितना कम होगा उतना कम होगा, अधिक पे अधिक जल्दी से जल्दी मटेरियल रिसीव हो जाएगा, कम पे कम। ठीक है, इन्होंने त्रिकोण बनाया है, ठीक है, ट्रिंगल बनाया है, त्रिकोण। इसका नाम M1 रखा है, इसका नाम M2 रखा जाएगा, इसका नाम C होगा। इन्होंने ऐसे बनाया है त्रिकोण। थोड़ा और नीचे से बना दें। ठीक है, इसका नाम X, इसका नाम Y, इसका नाम Z, इसका नाम L। तो क्या बन जाएगा, M1 और M2 दो स्थान हैं ना, स्थल है, जो दो लोकेशन है। C क्या है, कंजम्पशन सेंटर है जो यूज करेगा। L क्या है, L का मतलब क्या है, लोकल पॉइंट है, लोकल है। ठीक है, M1 तथा M2 मतलब M1 स्थान से यहाँ लेकर आया जाएगा सामान, यह स्थान जहाँ सामान आएगा, समझ रहे हैं। रुक जाओ फिर से, कच्चे माल का परिवहन व्यन M1 तथा M2 से L तक ले जाया जाएगा। हाँ, M1 से सामान आएगा, M2, दो स्थान, दो लोकेशन से सामान आएगा यहाँ पर ना। तो ये लोग क्या करेंगे, M1 से आने के लिए L तक X दूरी तय करनी पड़ेगी, यहाँ पर Y की डिस्टेंस यहाँ पर इनको तय करेंगी। दोनों के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो यही होगी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, यही ट्रांसपोर्ट ट्रायंगल होगा, त्रिकोण होगा। M1 और M2 स्थान है, C मतलब यूज किया जाएगा। ये लोग कंजप्शन करेंगे, ये यूज करेंगे, जहाँ सामान बनेगा उसका नाम L रखा गया है, यहाँ सामान आएगा, यहाँ सामान यहाँ आएगा। इसकी दूरी X, इसकी दूरी Y दी गई है। तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद लेबर कॉस्ट के बारे में भी बताया गया है, लेबर कॉस्ट अलग से। इन्होंने लेबर के बारे में बोला है, लेबर कॉस्ट, लेबर का मतलब क्या होता है, श्रमिक लागत। कहा गया है विभिन्न क्षेत्रों में असमान होती है, मैंने पहले बता दिया डिफरेंशियल कॉस्ट होती है,
कुछ क्षेत्रों में सस्ता मिलता है, कुछ में महंगा मिलता है लेबर ना। जैसे जानकारी के लिए जान लीजिए, इन्होंने क्या दिया है, L1 L2 XYZ। यहाँ 100 रुपये मिल जाएगा, यहाँ 200 मिल जाएगा, यहाँ 300 मिल जाएगा। इसलिए भी कॉस्ट अलग अलग आती है। यही इतना तैयार कर लीजिएगा, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, काम भर का अपने मन से आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे।